हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज की वैकेंसी हमारे पास आई है बालमेल लॉरी की तरफ से एग्जीक्यूटिव ट्रेनी आईटी की पोस्ट और एग्जीक्यूटिव ट्रेनी मैनेजमेंट की पोस्ट। सो अगर तुम फाइनल ईयर में हो तो भी तुम अप्लाई कर सकते हो, अगर तुमने गेट नहीं दिया तो भी तुम अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये कंपनी कौन सी है, इसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में। कंपनी क्या करती है, कंपनी क्या बनाती है, क्यों कंपनी को ज्वाइन करना चाहिए, क्या मोटो होना चाहिए कंपनी को ज्वाइन करने का। उसके बाद हम लोग चलेंगे डिटेल्ड रिक्रूटमेंट पोस्ट पर। ठीक है। बालमेल लॉरी एंड कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के अंडर में मिनी रत्ना कैटेगरी 1 पीएसयू है। अब ये जानना है हमको ये कंपनी के प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, ये सारी चीजें क्या क्या है। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं पहले एसबीयूज के बारे में, तो पहला एसबीयूज कहता है कि टेक्नोलॉजी एंड मार्केट लीडर इन माइल्ड स्टील ड्रम मैन्युफैक्चरिंग फोकस्ड ऑन सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव पैकेजिंग सॉल्यूशंस फॉर टॉप ब्रांड्स। सो ये कंपनी क्या करती है, माइल्ड स्टील ड्रम्स बनाती है। जो बड़े बड़े ड्रम्स हमने देखे होंगे इंडस्ट्रीज में जिसमें तेल्स वगैरह स्टोर होते हैं, वो सारा काम कौन करता है, बालमेल लॉरी करती है। तो अगर किसी टॉप ब्रांड्स को अपने इंडस्ट्री में ड्रम्स चाहिए होते हैं, माइल्ड स्टील ड्रम्स चाहिए होते हैं, सो वो ट्रस्ट करते हैं किसको, बालमेल लॉरी को। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी है, बहुत ज्यादा रिलायबल कंपनी है। कैंड एसबीयू की अगर मैं बात करूं, सो है ग्रीस एंड लुब्रिकेंट्स। इस फील्ड में भी ये कंपनी बहुत ज्यादा आगे है और ये इंडोनेशिया में भी इसका व्यापार है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं केमिकल्स की, सो ये केमिकल्स लाइक ग्रोइंग लेदर, टेक्सटाइल, एग्रो स्पेशलिटी केमिकल्स, ये सारी ये कंपनी बनाती है। अगर मैं बात करूं लॉजिस्टिक्स की, एंड टू एंड लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। एक्सपर्ट्स होते हैं स्पेशलाइज्ड हैंडलिंग ऑफ क्रिटिकल कार्गोस। ऐसे कार्गोस जो एक्सपेंसिव होते हैं, जो सेंसिटिव होते हैं, उनको अच्छे ढंग से एंड टू एंड सर्विस करने का काम भी हमारी बालमेल लॉरी करता है। अगर मैं लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंटेनर फ्राइट स्टेशन एंड वेयर हाउस इनके नेशन वाइड है। मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब एट विशाखापट्टनम। सारी चीजें एक एक करके देखते हैं। कंटेनर फ्राइट स्टेशन क्या होता है, जहाँ पे शिपिंग कंटेनर्स प्रोसेस होते हैं। वेयर हाउस नेशन वाइड पूरे इंडिया में है। सो अगर मैं बात करूं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब की, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का मतलब जहां एक ही जगह से रोड, रेल और सी तीनों मोड से कार्गो मूव हो सकते हैं, उसको बोलते हैं मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब। और उनका कहाँ पे है, विशाखापट्टनम में। सो नेक्स्ट जो एसबीयू है वो है कोल्ड चेन। कोल्ड चेन एक्सपोर्ट्स इन हैंडल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स विद -25 डिग्री सेल्सियस टू 25 डिग्री सेल्सियस। यानी ये कंपनी टेम्परेचर कंट्रोल लॉजिस्टिक सर्विसेज भी करती है, जिसमें -25 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 25 डिग्री सेल्सियस तक प्रोडक्ट्स हैंडल कर सकती है। सोचो कि अगर तुम्हारे पास है मेडिसिन है, कोई वैक्सीन है या फ्रोजन फूड्स है या डेयरी प्रोडक्ट्स है, ये सब कुछ टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, राइट। सो उसको भी बालमेल लॉरी हैंडल कर सकती है। अगर मैं सोचूं कि कोविड के टाइम पे क्या हुआ होगा, सो वो जो वैक्सीन होती है ना, वो एक टेम्परेचर पे रखी जाती हैं, स्पेशलाइज टेम्परेचर होता है। सो उनको इधर से उधर मूव करना, राइट, लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करना उसके लिए, सो वो सारा काम कौन करता है, बालमेल लॉरी ने, बालमेल लॉरी भी करता है। ठीक है। बाकी सारी कंपनीज भी हैं, बट ये कंपनी का डिस्क्रिप्शन में कोल्ड चेन भी है। ठीक है। अगर लास्ट एसबीयू की बात करें, सो वो है ट्रेवल एंड वेकेशंस की। सो लार्जेस्ट कॉर्पोरेट ट्रेवल मैनेजमेंट कंपनी इन इंडिया। ठीक है। सो ये बहुत ज्यादा इसके वाइड एसबीयू दिए हुए हैं। तो चलिए अब चलते हैं वैकेंसी की तरफ कि कौन सी पोस्ट निकाली है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाला है। सो लेट्स मूव टू द पीडीएफ। तो जो वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है वो आई है एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग आईटी के लिए। सो अगर आपने बी या बीटेक कर रखा है 65% के साथ कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर साइंस या बिजनेस सिस्टम में, या कंप्यूटर इंजीनियरिंग में, या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में, या कंप्यूटर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 65% के साथ अगर आप जनरल हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए जनरल के लिए 2 पोस्ट आई है, ओबीसी एनसीएल के लिए 2 पोस्ट है, एक पोस्ट है एससी के लिए। एसटी के लिए कोई वैकेंसी नहीं है, ईडब्ल्यूएस के लिए एक वैकेंसी है। तो टोटल 6 वैकेंसीज जो आई हैं वो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग आईटी पोस्ट के लिए आई हैं। अगर आपने बीई या बीटेक कर रखा है, इन सारी डिग्रीज में से किसी एक में भी बी या बीटेक कर रखा है, सो आप एलिजिबल हैं। 65% होना चाहिए, 60% नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है एमबीए इक्विवेलेंट वालों के लिए। सो रिकॉग्नाइज, अगर आपने एमबीए कर रखा है, पीजी डिप्लोमा कर रखा है या पीजी डिग्री कर रखा है 65% के साथ जनरल कैटेगरी के लिए, 60% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए। किसमें? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम्स में, या इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट में, या इंफॉर्मेशन सिस्टम में। सो वैकेंसी आप लोगों के लिए आई है आईटी मैनेजमेंट पोस्ट के लिए। जनरल के लिए एक वैकेंसी है, ओबीसी के लिए एक वैकेंसी है। टोटल 2 वैकेंसीज आप लोगों के लिए आई है अगर आपने एमबीए कर रखा है या पीजी डिप्लोमा कर रखा है या पीजी डिग्री ले रखी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सिस्टम, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट या इंफॉर्मेशन सिस्टम में। तो ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, फाइनल ईयर वाले भी एलिजिबल हैं, लेकिन आपको अपनी डिग्री 8 फेब 2027
यानी 8 मंथ ऑफ लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन। जब एप्लीकेशन डेट खत्म हो जाएगी जिस दिन, उस दिन से लेकर के 8 महीने तक आपको टाइम दिया जाएगा आपकी डिग्री सबमिट करने के लिए। 8 फेब 2027 तक आपको अपनी डिग्री लेकर के दे देनी है। इंटीग्रेटेड कोर्स अगर कोई कर रहा है बीटेक प्लस एमटेक या बीई प्लस एमई, सो वो भी एलिजिबल है इस पोस्ट के लिए। ठीक है, सो अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। सो एप्लीकेशन आप लोगों का ओपन कर दिया गया है 19 ऑफ मई से, क्लोजिंग डेट है इसकी 9 ऑफ जून, और लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन फीस जो सबमिशन है वो है 11 ऑफ जून। सबसे अच्छा काम करा है हेल्प डेस्क नंबर देकर के कि अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप इस टाइम डोमेन में इस नंबर पर फोन कर सकते हैं और पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट है कंपनी के बारे में या इस रिक्रूटमेंट पोस्ट के बारे में। तो अगर मैं एज की बात करूं तो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग आईटी पोस्ट के लिए 25 साल है और मैनेजमेंट वालों के लिए 27 साल है। ये जनरल के लिए है और इसमें रिलैक्सेशन दिया गया है अगर आपको SC/ST है तो 5 साल का, OBC है तो 3 साल का, PWD है तो 10 साल का आपको दिया गया है। अगर मैं बात करूं पर्क्स एंड अलाउंसेस की, सो पर्क्स अलाउंस आपके होने वाले हैं 40,000 से लेकर के 1,40,000 तक। बेसिक पे आपका 40,000 होने वाला है। ट्रेनिंग के टाइम पे भी आपको DA मिलेगा, HRA मिलेगा, पर्क्स एंड अलाउंसेस अंडर कैफेटेरिया अप्रोच, ये सारी चीजें मिलेंगी। मेडिकल फैसिलिटी मिलेगा, लीव इनकैशमेंट मिलेगा, सारी चीजें आपको मिलने वाली है। जब आपका ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तब भी आपका बेसिक पे सेम रहने वाला, दैट इज 40,000 से 1,40,000, बस आपको एक इंक्रीमेंट दिया जाएगा। ठीक है, आप इवन ग्रेड में ही ट्रेनिंग के बाद भी रहेंगे। ठीक है, आपको PRP भी मिलेगा, DA मिलेगा, HRA मिलेगा, मेडिकल फैसिलिटी सारी चीजें बता ही चुके हैं, लीव मिलेगा एंड PRP वगैरह मिलेगा। पोस्टिंग की बात करें तो पैन इंडिया में कहीं भी पोस्टिंग की जा सकती है जहां पे इनके प्रोजेक्ट इंस्टॉल्ड है, जहां भी इनकी सब्सिडरी है, ज्वाइंट वेंचर है। ठीक है, वहां पर आपको पोस्टिंग मिल जाएगी। आप कहीं बाहर से कोई सिफारिश नहीं लगवा सकते कि हमारी पोस्टिंग यहाँ कर दी जाए, यहाँ कर दी जाए। ठीक है, बाहर का कोई सिफारिश नहीं चलेगा। क्लियर है? ओके। सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूं तो CBT एग्जाम होने वाला है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होने वाला है, GD/GT होने वाला है। ये होगा या नहीं होगा ये कौन डिसाइड करेगा? सिर्फ और सिर्फ बालमेल लॉरी डिसाइड करेगी। जो कमेटी बैठी है इस रिक्रूटमेंट पोस्ट के लिए वो डिसाइड करेगी कि आपके लिए GD/GT रखनी है या नहीं रखनी। अभी इन्होंने लिखा है इफ एनी, मतलब हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। ठीक है, अगर होगा तो उसके लिए क्या कट ऑफ होने वाला है वो सब हम लोग आगे देखने वाले हैं। पर्सनल इंटरव्यू होने ही होने वाला है, मेडिकल टेस्ट होने ही होने वाला है। तो इसमें अभी डाउट है कि ये लोग रखेंगे या नहीं रखेंगे। CBT एग्जाम में क्या होने वाला है, 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा और 90 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा। 120 मिनट दिया जाएगा PWD वालों के लिए। ठीक है, 2 सेक्शंस में पेपर होने वाला है, सेक्शन 1, सेक्शन 2। सेक्शन 1 में 40 मैक्सिमम मार्क्स है, सेक्शन 2 60 मार्क्स का होने वाला है। तो सिलेबस की बात करूं तो MCQ ऑन जनरल इंजीनियरिंग, जनरिक कवरिंग कॉमन इंजीनियरिंग सब्जेक्ट रिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन। इसका मतलब क्या है, कॉमन पेपर होगा हर एक ब्रांच के लिए, चाहे आप केमिकल से अप्लाई कर रहे हो, मैकेनिकल से अप्लाई कर रहे हो, IT से अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, सबके लिए कॉमन क्वेश्चन होगा इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन। ठीक है, कोई भी ऐसा जरूरी नहीं है कि कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन होंगे, मैकेनिकल के नहीं होंगे, मैकेनिकल के होंगे, इलेक्ट्रिकल के नहीं होंगे, सबके क्वेश्चंस कॉमन होने वाले हैं। ठीक है, सो कट ऑफ फॉर UR, EWS, OBC एंड अदर कैटेगरीज 24 है, मतलब 24 क्वेश्चन आप लोग को 40 में से सही करने हैं इस सेक्शन 1 को पास आउट करने के लिए। SC/ST के लिए कितने हैं, 22 क्वेश्चन। एंड सेक्शन 2 इज कॉमन फॉर बोथ, दैट इज MBA इक्विवेलेंट और ग्रेजुएट इंजीनियरिंग के लिए, इन दोनों के लिए कॉमन है। उसमें क्या आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, दैट इज लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। ठीक है, इसमें आपका कट ऑफ कोई नहीं है। ठीक है, आप बस पास आउट कर लो इसको, जैसे तैसे नंबर ले आओ इसमें जो भी लाना है। MBA इक्विवेलेंट की बात करें सो जनरल मैनेजमेंट कवरिंग कॉमन मैनेजमेंट सब्जेक्ट इररिस्पेक्टिव ऑफ डिसिप्लिन, सेम टू सेम एज ग्रेजुएट इंजीनियर। सो टोटल 100 क्वेश्चन मार्क्स है, 65 आपको लाने हैं अगर आपको CBT एग्जाम में पास होना है, 60 लाना है SC/ST PWD वालों के लिए। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात है कि अभी तक जो भी मैंने वीडियोस बनाए, जो भी मैंने वैकेंसीज रिलेट करी है, उसमें मैंने देखा कि नेगेटिव मार्क्स नहीं था, बट यहाँ पर 1/4 आपकी नेगेटिव मार्किंग होने वाली है। अगर आपका एक क्वेश्चन गलत होता है तो 1/4 आपका मार्क्स कट जाएगा। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी पेपर दोनों में होने वाला है। तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा हुआ था, स्कोर नॉर्मलाइज स्कोर ऑफ CBT, दैट इज स्कोर ऑफ CBT विल बी यूज फॉर शॉर्टलिस्टिंग कैंडिडेट। मतलब जब आपका CBT आप एग्जाम में पास हो जाओगे, आपके मार्क्स अच्छे आएंगे, आप मेरिट में ऊपर रहोगे, तो आपको नेक्स्ट स्टेज के लिए कॉल किया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो या ग्रुप डिस्कशन हो या ग्रुप टास्क हो या पर्सनल इंटरव्यू, मतलब हर एक स्टेज में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स पार करके ही आगे जाने को मिलेगा। ठीक है, 5 to 10 टाइम्स बच्चे कॉल किए जाएंगे एज पर द मेरिट एग्जैक्ट रेशियो टू बी अप्रूव्ड बाय बालमेल लॉरी डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई द CBT बेस्ड ऑन सिक्योरिंग मिनिमम कट ऑफ मार्क्स एंड स्टेटेड हेल्थ। तो कैटेगरी वाइज 5 से 10 गुना ज्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे कैटेगरी वाइज, किस पे बेस्ड, डिपेंडिंग अपॉन द मेरिट लिस्ट
जो प्रिपेयर होती है आफ्टर सीबीटी। ठीक है। सो अगर सिटीज, टेस्ट सिटीज की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी टेस्ट सिटीज दी हुई है, आप अपना सिटीज देख लेना। फॉर एग्जांपल गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, वाराणसी, वडोदरा, विशाखापट्टनम, लखनऊ, ग्रेटर मुंबई एंड एवरीथिंग, कोलकाता भी है जहाँ इसका हेड ऑफिस है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। एग्जामिनेशन फीस की अगर मैं बात करूँ तो 500 रुपए होने वाले हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के लिए। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए नो चार्जेस, मतलब कोई भी पैसा इन लोगों को नहीं देना है। ठीक है। अगर मैं ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क की बात करूं तो पॉइंट नंबर सेकंड में क्या लिखा हुआ है, बालमेल लॉरी एट इट्स ओन डिस्क्रिप्शन में चूज टू होल्ड और नॉट होल्ड द ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टास्क फॉर एनी और ऑल ऑफ द पोस्टेड, द कंपनीज डिसीजन इन दिस रिगार्ड विल बी। मैंने यही बोला था, कंपनी करवा भी सकती है, कंपनी नहीं भी करवा सकती है ग्रुप डिस्कशन या ग्रुप टास्क। ठीक है। नेक्स्ट, अगर होता भी है तो आपको 65% मार्क्स जीडी या जीटी में लाने पड़ेंगे पास होने के लिए, नेक्स्ट स्टेज में जाने के लिए। दैट इज जीडी जीटी के बाद पर्सनल इंटरव्यू होगा, सो उसमें जाने के लिए आपको 65% क्वालिफाइंग मार्क्स लाने ही लाने होंगे। एससी एसटी है तो आपको 60 मार्क्स लाने ही पड़ेंगे, 60%। कंपनीज हेड ऑफिस आना पड़ सकता है आपको कोलकाता जीडी जीटी के लिए। पर्सनल इंटरव्यू के लिए भी आपको कोलकाता आना पड़ सकता है और ये मैंडेटरी होने वाला है, पर्सनल इंटरव्यू तो देना ही देना है। 65% आपके मार्क्स होने चाहिए इंटरव्यू में अगर आप फाइनल सिलेक्शन चाहते हैं तो। ठीक है। 60% होने चाहिए अगर आप एस सी से बिलोंग करते हैं तो। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाना पड़ेगा फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट। अब फाइनल मेरिट लिस्ट किससे बनेगी? ऑल द कैंडिडेट्स मस्ट सिक्योर मिनिमम कट ऑफ स्कोर फॉर ईच सिलेक्शन प्रोसेस एज डिस्कस्ड अबव टू कंसीडर्ड इन द फाइनल मेरिट लिस्ट। मतलब हर एक स्टेज का एक क्वालिफाइंग मार्क्स दिया गया है, उसमें अगर आप पास होते चले गए लास्ट तक तो ही आप फाइनल मेरिट लिस्ट में आने के लिए एलिजिबल है, अदरवाइज आपके लिए जॉब नहीं रह जाएगी। जिस भी स्टेज में आप फेल किए आप वहां से एग्जिट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ठीक है। तो फाइनल मेरिट लिस्ट किस पे बनेगी? सीबीटी पे बनेगी। एंड ग्रुप डिस्कशन ग्रुप टास्क अगर कुछ होता है, पर्सनल इंटरव्यूज, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, सारी चीजें होंगी। ठीक है। सो अगर किन्हीं दो लोगों के मार्क्स सेम हो जाते हैं सो डेट ऑफ बर्थ को प्रेफरेंस दी जाएगी, जो भी बड़ा होगा उसको ऊपर रखा जाएगा प्रेफरेंस लिस्ट में। ओके, सो जाइए आप लोग अप्लाई करिए, लास्ट डेट इसकी है 9th of June, उससे पहले जाकर के अप्लाई करिए एंड सब्सक्राइब अस फॉर फर्दर पीएसयू अपडेट्स। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।